जी बेटा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये एक्ट 3 जो है, इसके अंदर अब कोरस आ रहा है जी। कोरस का मैंने बताया था कि क्लासिकल कंसेप्शन के अंदर कोरस का बहुत ज़्यादा रोल था। आपने ओडिपस रेक्स पढ़ा हुआ था, ठीक है जी। वहाँ पर कोरस बहुत ज़्यादा हर दफ़ा आता है, सॉन्ग गाता है, पिछली एपिसोड को जो है ना वो कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने कल अगर थोड़ा-सा मैं इसमें भी ले आऊँ चीज़ कि हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था, तो कल हमने 2 एक्ट्स मुकम्मल कर लिए। तो उसमें 7 डेडली सीन्स का वो क्यों हुआ था कि ल्यूसीफर वगैरह आए थे, उन्होंने आके इसको थ्रेटन किया। उन्होंने कहा कि फिर आप अल्लाह ताला का नाम ले रहे हो, क्राइस्ट का नाम ले रहे हो, पछताना शुरू कर दिया तुमने, तो रिपेंटेंस शुरू होगी, तो इसका मतलब तुम रिमोर्स की तरफ जाओगे और फिर तुम जो है ना मतलब इस तरह अपनी सोल को जो है ना वो फिर दोबारा सही प्योरीफाई कर लोगे। तो इस वजह से वो उसको थ्रेटन करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाता है तो फिर उसको ना महसूस करने के लिए वो कहते हैं कि 7 डेडली सिंस देखो। अब वो जहन्नम से उठ-उठ के 1 बाय 1 आ रहे हैं और वो बता रहे हैं। प्राइड जो है वो बताता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जो है ना शेर की दहाड़ से निकला था। ना सॉरी पेरिबिक में रहता हूँ, ठीक है जी। ये मतलब सामने जुल्फ में, तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। हम उसको 1 बाय 1 जो है ना देखा। प्राइड था, आपने बताया भी है, ग्रीड है, जो है ना हंगर है, जिसको हम ग्लटनी कहते हैं, लीचरी है, इंटेंस डिज़ायर है, ठीक है जी, स्लॉथ है। जब ज़ाहिर है जो बंदा एक्टिव नहीं रहता फिर सुस्त हो जाता है। तो ये इस तरह 7 इसके इवल्स जो है ना वो। आज चूँकि क्या होने जा रहा है, जो जिसके लिए फॉस्टस ने सारा लर्न किया, जिसके लिए उसने अपनी लाइफ को मुश्किल में डाला, तो वो प्लेयर के लिए था। अब 3 ये नेक्स्ट जो सीन्स हैं, वो सारे के सारे उसके प्लेयर प्रिंसिपल पे हैं और ये करना क्या चाहता है, उड़ना चाहता है, ठीक है जी। तो ये देखें ना, उड़ने की स्पिरिट जो थी रिनाइसेंस के अंदर, देख रहे हैं आप कि फ्लाई करना, एडवेंचर करना, ट्रैवल करना, ये उस वक्त का हॉलमार्क था। तो यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाता है। ये देखें, कोरस बता रहा है, लर्नड फॉस्टर्स टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी ग्रेवन इन द बुक ऑफ जॉब्स हाई फिर्मामेंट, किसी उसकी जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं, डिड माउंट हाई अप टू स्केल ओलंपस टॉप, के ऊपर जाके जो है ना वो देखता है कि मतलब जहाँ कहाँ-कहाँ गया है वो, मतलब वेयर सिटिंग इन अ चैरियट बर्निंग ब्राइट, वो एक बग्गी के अंदर चला जाता है बैठ के, ड्रॉन बाय स्ट्रेंथ ऑफ यॉर्क्स ड्रैगन्स नेक्स। वो कहता है कि ड्रैगन जो है ना उसको चला रही थी, ठीक है। ही व्यूज द क्लाउड्स, द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स, वो जितने भी मतलब एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है जी, वो सबको क्लोजली माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के लिए जाता है। द ट्रॉपिक जोन्स एंड द क्वार्टर ऑफ द स्काई, ठीक है जी। तो ट्रॉपिक जोन है फ्रॉम द ब्राइट सर्कल ऑफ द हॉर्न मून, और वो कहता है कि जो आपको पता है हॉर्न मून जो है ना, वो मतलब क्रिसेंट मून है, उसके नजदीक पे जाता है। इवन टू द हाइट ऑफ प्रीमियम मोबाइल। प्रीमियम मोबाइल का मतलब क्या है, जहां पर जमीन को रोटेट किया जाता है, ठीक है जी। तो मतलब सारे प्लानिटरी सिस्टम जहां से चल, मोबाइल का मतलब भी मूव करना होता है। एंड whirling राउंड विद दिस सर्कमफेरेंस विद इन द कॉनकेव कंपास ऑफ द पोल, कि वो मतलब जो है ना उस पोल के नजदीक गया जहां पर इन चीजों को घुमाया जाता है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज ड्रैगन स्विफ्टली ग्लाइड। आपको पता है अब उसके पास मैजिक है, उसकी ड्रैगन्स ने इतनी जल्दी ग्लाइड किया उसको, मतलब जो ना ईस्ट से वेस्ट तक सेकंड्स में ले गए। एंड इन 8 डेज डिड ब्रिंग हिम होम अगेन, और 8 दिन ऊपर आसमानी सैर करने के बाद नीचे आ गया, ठीक है। ये कोरस की लाइंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका बड़ा बड़ा मतलब रोल है कि वो देखे ना पिछली लाइन इवन से कनेक्ट कर रहा है कि हमें नहीं पता 8 दिन कहाँ रहा है। अब वो कोरस जो है ना हमें बता रहा है, नॉट लॉन्ग ही स्टेड विद इन हिज क्वाइट हाउस। अब वो चूंकि एडवेंचरस हो चुका है और वो नहीं बैठेगा अब अपने उस खामोशी से अपने घर में, तो फिर उसने क्या किया, टू रेस्ट हिज बोन्स आफ्टर हिज वीरी टॉयल, कि बड़ी मुश्किल से बेचारा अपने जो है ना थके मांदे जिस्म को रिलैक्स करने के लिए बैठा होगा। बट न्यू एक्सप्लॉइट्स डू हेल हिम आउट अगेन, लेकिन जो नई एक्सप्लॉइटेशंस और उसको एडवेंचर्स हैं उसको फिर लोर कर रहे हैं कि भाई निकलो इधर से बाहर। एंड माउंटेड देन अपॉन अ ड्रैगन्स बैक, फिर बैठ गया। दैट विद हिज विंग्स डिड पार्ट द पापा साहब भी ये देख रहे हैं, पैसे को भाग लेंगे। सूटल एयर, ठीक है जी। तो आपका उसने, दिन मेरा हो गया। जी बेटा ये माइक आप होना ही होना। ऑफ करें बेटा, किसी स्टूडेंट का ऑन है, जी मेरा। ठीक है बेटा। दैट विद हिज विंग्स डिड पार्ट द सूटल एयर, और उसने बहुत जल्दी से मतलब जो है ना वो उनके विंग्स ने, ड्रैगन्स के विंग्स ने इसको बड़ी जल्दी मतलब हवा में उड़ाया। ही नो इज गोन टू प्रूव कॉस्मोग्राफी, कि मतलब कायनात का इलम, ठीक है जी, उसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमने पता था कि ये वो चाहता था नेचर का इलम, ठीक है जी। इसने कहा था ना मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हूँ, ठीक है जी, उनको क्लोजली देखना चाहता हूँ। तो अब इसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, क्योंकि आपको पता है ये मतलब वैसे तो फिलोसोफर भी था, डॉक्टर भी था, ठीक है, लॉयर भी था और थियोलॉजिस्ट भी था, लेकिन ये वो कुछ बनना चाह रहा था जो कोई और ना हो। तो ये देखिए कॉस्मोग्राफी का नॉलेज जो है बड़ा क्लोज हैंड से देख रहा है, ठीक है जी, और ड्रैगन्स पे बैठा हुआ है, बड़ा इंजॉय कर रहा है। अब इसका टाइम जैसे जैसे आगे चल के आउट होगा तो फिर पछतावे की तरफ आएगा। फिर आखिरी सीन में देखिएगा
कैसे वो जो है ना पछता रहा होगा, जिस तरह एडिपस रेक्स है वो भी याद है ना आपको, फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। तो ये कैथारसिस का लिए ना एक टेक्निक बनाई जाती है, ड्रामेटोलॉजी के अंदर जो है ना ये चीज है एक मौजूद है कि मतलब जो है ना करेक्टर को पछतावे में डाला जाए ताकि दूसरों के लिए कुछ मोरालिटी लेके आए ना। दैट मेजर्स कोस्ट एंड किंगडम्स ऑफ द अर्थ एंड एज ए गेस्ट वी विल फर्स्ट अराइव एट रोम। अब वो कहता है कि कोरस कह रहा है कि मेरे ख्याल से सबसे पहले ये इटली में उतरेगा टू सी द पॉप एंड मैनर ऑफ हिज कोर्ट। तो ये चूंकि मैंने बताया था कि ये प्रोटेस्टेंट्स मूवमेंट्स, रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स अब आ रही थी, वो कैथोलिक के अगेंस्ट थे ना, ठीक है जी। तो ये लोग जो थे ना थोड़े ब्रॉड माइंडेड है, तो इसलिए ये ना मजहब को तंग नजरी को मतलब जो है ना बड़ा स्टायर कर रहे हैं। तो पॉप्स को हैबिट्स को दिखा रहा है, आगे देखेगा यहाँ पर वो दिखा रहा है कि किस तरह पॉप्स जो है जस्ट अपनी बेली चेयरिंग करते हैं, उनको सिर्फ अपने खाने पीने से होता है। दूसरों जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे जो मुल्ला मलवाने हैं उनको सिर्फ खाने पीने से होता है, उनको क्या किसी का मरा है वो खत्म पढ़ा के तो बस उनको ये होता है कि हमें ये भी चीज मिल जाए, हमें ये भी चीज मिल जाए। तो यहाँ पर मतलब ये एक मतलब जो है ना क्रिटिक कर रहा है वो भी, ठीक है जी, अपने पॉप्स के ऊपर कि किस तरह देखिएगा उनको मजाक उड़ाएगा, क्या करेगा। तो अब इसके चूंकि इसके पास सारी पावर मौजूद है मेफिस्टोफेलिस की, और वो जैसे चाह रहा है हवा में उड़ रहा है। अब चूंकि इटली में इसने जाना है तो बीच में से फ्रांस आएगा, फ्रांस को भी थोड़ा डिस्क्राइब किया जाएगा, उसको भी मैं थोड़ा सा बयान करूंगा। और उसके बाद आगे रोम को अच्छी तरह, इटली को जो है अच्छी तरह किया गया कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है। तो उसके बाद हम इसको ब्रीफली जो है ना इनके इंसिडेंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि आगे कॉमिक इंसिडेंट्स आ क्या रहे हैं। द विच दिस डे इज हाईली सोलमनाइज्ड। वो कहता है कि ये हॉली पीटर 29 जून को ये सेलिब्रेट करते हैं, और वो कहता है कि इसको आज मनाया जा रहा है। तो मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फॉसेस भी वहां पर ही अपना इन्होंने एम किया हुआ कि हम यहाँ पर जाएंगे आज और इनका मजाक उड़ाएंगे। अब वो दोनों आ गए, हैविंग नो माय गुड मेफिस्टोफेलिस पास। अब देखें कोरस चला गया, ठीक। कोरस का आप रोल देख रहे हैं ना, आप क्रिटिकली अगर देखें तो अब क्लासिकल ट्रेजेडीज के अंदर बहुत ज्यादा इसका था, लेकिन आज चूंकि अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा है, तो इसलिए मैंने बताया था कि इसके ही फुटस्टेप्स को शेक्सपियर ने फॉलो किया है। और फिर ड्रामाटाइजेशन के अंदर देखें इस तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो मिडिल क्लास से हैं और बड़े टावरिंग पर्सनैलिटी है, उनके अंदर एम्स जो हैं और उनके एम्बिशन जो हैं उन्हीं वही उनका डिक्लाइन का सबब बनते हैं। और यहाँ पर फॉसेस का भी सेम है। तो आगे जब शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हम पढ़ते हैं वो भी इसी तरह की हैं, वो भी इंसानी जज्बात के ऊपर है कि किस तरह मतलब इंसान जेलस हो जाए। तो एक उथैलो नामी प्ले है, उसके अंदर दिखाया गया है इंसान जब मतलब डिफरेंस मतलब आ जाता है, उसको मतलब कुछ समझ नहीं आ रही होती, कंफ्यूज हो जाए, तो फिर उसकी साउल क्या करती है, तो वो हैमलेट में डिपिक्ट किया गया। तो मतलब बिल्कुल सारी चीजें मार्लो ने मतलब उनको फाउंडेन जो ना वो एक प्रोवाइड किया, ठीक है जी, फाउंडिंग फादर है। तो देयरफॉर और शेक्सपियर ने इसको फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए परफेक्शन गेन की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फास्टेस्ट हैविंग नो माय गुड, वो कहता है कि उसे अब चूंकि हमने काफी सारा कर लिया है, हमने स्टेटली टाउन ऑफ ट्रायर से भी गुजर चुके हैं, मतलब इसने ऊपर से ऑब्जर्व किया ना, बर्ड आई व्यू ले रहा है। एनवायर्ड राउंड विद एरी माउंटेन टॉप्स, वो कहता है कि वो जो ट्रायर का एक बहुत बहुत बड़ा पैलेस जो है वो उसके इर्द गिर्द सारे पहाड़ ही पहाड़, विद वॉल्स ऑफ फ्लिंट एंड डीप एंट्रेंच्ड लेक नॉट टू बी वन बाय अ कॉन्करिंग प्रिंस। वो कहता है कि बहुत डीप खोदी हुई लेक्स हैं। आपको मैंने बताया भी था कि उस वक्त जो है ना वो स्ट्रेटेजिकली जो है ना उनको मतलब इस तरह के हमले थे, एरियल कम्बैट तो होती नहीं थी, तो इस तरह लेक्स को इंट्रेंच किया खोद लिया जाता था ताकि अपने आने वाले इन्वेडर्स को हराया जा सके। तो करके हमने वो भी देखा। फ्रॉम पेरिस नेक्स्ट, फिर फ्रांस हम गुजरे, ठीक है, ये जर्मनी का था। अब उसके बाद बीच में से फ्रांस आता है और फिर इटली आता है, कोस्टिंग द रिलम ऑफ फ्रांस। फिर हम गए, वी सॉ द रिवर मेन फॉल इनटू राइन, हमने वो भी देखा जहां पर दो रिवर्स जो है एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, whose banks are set with groves of fruitful vines, जिसके जो आपको द रिवर बैंक्स होते हैं बहुत ज्यादा फर्टाइल हैं। देन आपको द नेपल्स रिच कंपानियां, तो वो कहता है कि देखें हमने मतलब ये देखें कितना ब्रीफली इस चीज को बयान किया गया और वर्ड पिक्चर्स कितनी बन रही है, और हमें थोड़े ही लाइंस के अंदर हम देखिएगा सैर पूरी कर लेंगे। whose buildings fair and gorgeous to the eye, वो कहता है कि हमने एक रिच कंपेनिया जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो बहुत ही गॉर्जियस है और वो ट्रीट टू वॉच है। द स्ट्रीट स्ट्रेट फोर्थ एंड पे विद फाइन ब्रिक्स, और वो कहता है कि उसकी गलियां जो है उनको इतना ज्यादा खूबसूरत तरीके के साथ पेमेंट उनकी इतनी पक्की की गई और ब्रिक्स के साथ लगाया गया। मतलब 16वीं सेंचुरी में ये चीज हो रही थी फ्रांस के अंदर, ठीक है जी। तो क्वार्टर द टाउन इन 4 इक्विवेलेंट्स, और खूबसूरत तरीके के साथ प्री प्लान, जिस तरह हमारे इस्लामाबाद जो है मॉडल सिटी है तो उसको पहले से प्लान करके बताया गया, दिखाया गया, इसी तरह वो बता रहा है कि फ्रांस के अंदर इतनी एडवांसमेंट थी उस वक्त भी देयर, क्योंकि आर्किटेक्चर हर चीज रिवाइव हो रही थी ना, नाइसेंस के अंदर रिवाइवल ऑफ लर्निंग हो रही थी। तो वहां पर ये देख लें कि मतलब आर्किटेक्चरल वंडर्स और ये सारी चीजें अब तो पीक पे पहुंच चुके हैं, उस वक्त ये दे स्टार्टेड इमर्जिंग। देयर सा वी लर्नड मारोस गोल्ड टॉम, और कहते हैं कि हमने वहां पर एक लर्नड किस्म का विर्जल जो है उसके गोल्डन टॉम को भी देखा क्योंकि वो रोम के है। देन ही
the way he cut an English mile in length, कि जिसने जादू के जरिए एक पूरी लंबी वॉल थ्रू अ रॉक ऑफ स्टोन, कि मतलब उसने वॉल जो है ना बनाई थी इन वन नाइट स्पेस, एक ही रात के अंदर अंदर, फ्रॉम देंस टू वीनस पैडवा, ये सारे इटली के शहर है, एंड द रेस्ट इन वन ऑफ विच अ सम्पचुअस टेंपल स्टैंड्स, और इसके अंदर एक बहुत आलीशान किस्म की बिल्डिंग भी जो है ना वो मौजूद है, दैट ट्रीट्स थ्रेट्स द स्टार्स विद हर एस्पायरिंग टॉप, के मतलब इतनी रिच स्काई स्क्रैपर है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है कि वो मतलब स्टार्स भी डरते होंगे। मतलब आप तो देख लें ना आप कि बहुत सारी बिल्डिंग्स आ चुकी हैं, तो उसका मतलब उस वक्त बिल्डिंग्स भी बनना शुरू हो गई थी, मटेरियल प्रोग्रेस जो थे ना 16वीं सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी, लोग जो थे इस तरह देखना शुरू हो गया था, अब चर्च के मतलब चीजों से बाहर आना चाह रहे थे। हुज फ्रेम इज पेव विद सॉन्डरी कलर्ड स्टोन्स, और वो कहता है कि वो उसके जो पेव्ड गलियां हैं उनको बड़े खूबसूरत तरीके के साथ जो है ना स्टोन के साथ लगाया गया, एंड रूफ्ड अलूफ विद क्यूरियस वर्क इन गोल्ड, और बड़े खूबसूरत किस्म की इस तरह ऊपर गोल्ड की मुनब्बाकरी की गई है। दस हिदरडू हैड फास्टर स्पेंट हिज टाइम, इस तरह उसने अपना पहला टाइम गुजार लिया, बट टेल मी नाउ व्हाट रेस्टिंग प्लेस इज दिस हैज दो एज अर्स्ट आई डिड कमांड, क्या जैसे मैंने पहले कहा था, मैं ने अब देखें करने के बाद हमें उससे पूछ रहा है कि अब हमने हमारा नेक्स्ट स्टे क्या है, ये तो हमने गुजरते आए हैं, मैंने सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, कंडक्टेड मी विद इन द वॉल्स ऑफ रोम, जैसे मैंने पहले आपको हुक्म दिया था कि आप रोम के वॉल में आ गए हम, एंड काज वी आर नो कॉमन गेस्ट आई चूज हिज प्राइवेट चैम्बर ऑफ यूज फॉर यू आवर यूज। वो कहता है कि उसके बाद जो है ना हम चूंकि हमको आम गेस्ट नहीं है, तो क्या हमें उधर आ गए उसके प्राइवेट चैम्बर में आ गए पॉप के, तो इनका पॉप एक ही होता है ना क्रिश्चियंस का। आई होप हिज होलीनेस विल बिड अस वेलकम मेफिस्टोफेल, ऑल इज वन, फॉर वी विल बी बोल्ड विद हिज वेंशन, बट नो माय फॉस्टर दैट दो may perceive what Rome contains for a delight to thine eyes। कहता है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो गया, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है कि वो हमें वेलकम करे। knows that this city stands upon seven hills, अगेन ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इनको पढ़ रहा हूँ। तो वो कहता है कि देखें कि ये एक वाली जो है ना एक सिटी जो हमने उस सिटी पे आ गए हैं रोम के अंदर, जो कि सेवन हिल्स के ऊपर खड़ी हुई है, दैट अंडर प्रॉप द ग्राउंड वर्क ऑफ द सेम, और बिल्कुल अंदर से भी इसका सेम इसी तरह वर्क है, इट्स अ नेचुरल वंडर, राइट। तो जस्ट थ्रू द मिड्स runs flowing Tiber stream, एक टाइबर का दरिया भी बह रहा है, विद वाइंडिंग बैंक्स, जिसके पेचदार जो है ना zigzag बैंक्स हैं, एंड कट इट इनटू टू पार्ट्स, जो कि दो बंदे को पूरे शहर को दो हिस्सों में तकसीम, ओवर द विच टू स्टेटली ब्रिजेस लीन, जिसके ऊपर दो किस्म के पुले हैं, दैट मेक सेफ पैसेज टू ईच पार्ट ऑफ रोम, जो मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं रोम के, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है ना दो हिस्सों में। अपॉन द ब्रिज कॉल्ड पॉन्टी एंजिलो, जैसा कि पॉन्टी एंजिलो के ब्रिज नामी एक ब्रिज के ऊपर इरेक्टेड इज अ कैसल पासिंग स्ट्रॉन्ग, एक बहुत खूबसूरत किस्म का जो है ना वो टॉम खड़ा हुआ है, वहाँ जो है ना वो महल है। तो वेयर दाउ शैल सी सच स्टोर ऑफ ऑर्डिनेंस, वो कहता है यहाँ पर इतना असला पड़ा हुआ है, एज दैट डबल कैनन्स फॉर्ज ऑफ ब्रास, वो कहता है उसके तोपें जो थी ना, उसके तोपें चूंकि एडवांस वेपन गिने जाते थे, डू मैच द नंबर ऑफ द डेज कंटेन विद इन द कंपेस ऑफ वन ईयर कंप्लीट ईयर, वो कहता है कि इनके अंदर इतना असला पड़ा हुआ है कि हम पूरा साल चलाते रहे तो खत्म नहीं होगा। तो मतलब देखें ना उस वक्त भी ये देखें इंपीरियलिज्म के साइंस हमें मिल रहे हैं, बिसाइड्स द गेट्स एंड हाई पैरामिड्स, और वो कहता है कि वहां पर इसके साथ एक बहुत बड़ा खूबसूरत गेट्स के साथ एक बड़ा खूबसूरत पैरामिड बना हुआ है, मतलब जो है ना दैट जूलियस सीजर ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका, तो जो रोम का बादशाह था उसने अफ्रीका से मतलब विन करके लाया था, और उस महल के गेट के ऊपर रखा हुआ है पैरामिड टाइप जो है ना वो एक अहराम मिस्र जैसे वो वाला स्ट्रक्चर जो है। Forces now by the kingdoms of infernal rule of Styx of Acheron and the fiery lake of ever-burning Phlegethon. I swear that I do long to see the monuments and situation of bright, splendid Rome. Come there, therefore let's wait। अब देखें अब कसमें भी जो फॉसेस हैं थोड़ी सी अकल आ गई है इसको, ठीक है, पिछले थ्रेटनिंग का ये फायदा हुआ, तो वो कहता है कि अब इन्फर्नल रूल की कसम खा रहा है, और जो स्टाइक्स रिवर वहां पर बह रहा है, आपने ग्रीक मैथोलॉजी पढ़ी होगी, तो वहां पर वो सारी चीजें जो है ना ये चीजें मौजूद हैं, तो वो उनकी कस्में खा रहा है, वो कहता है कि हमें जो है ना अब मुझे बस मैं चाहता हूँ कि सारे मॉन्यूमेंट्स देख लूँ, और बहुत जल्द मैं stay for Faustus, I know you would see the Pope and take some part of Holy Peter's feast। कहता है कि मैं आई होप सो मैं थोड़ा सा महसूस कर लेता हूँ उससे पहले कि हम उस शायर को चाहें, तो आप जरा आओ मैं आपको थोड़ा फन क्रिएट कर देता हूँ, देखते हैं। The which in state and high solemnity, जो बड़े सीरियस हो के दिस डे इज हेल्ड थ्रू रोम एंड इटली इन, मतलब इटली के अंदर बड़ा इसको मनाया जाता है इन ऑनर्स ऑफ पॉप्स ट्रायम्फेंट विक्ट्री, तो इसके जो है ना किस तरह बड़े मतलब फातिहा अंदाज के साथ इसको मनाया जाता है, हॉली पीटर्स फीट है जो है ना ये मे बी एडमायर्ड थ्रू द फर्दर्स्ट लैंड। तो Mephistopheles, it was said, Faustus, come then stand by me, and thou shall see them come immediately।
वो कहता है कि अब आते हैं, अब देखते हैं, हम जरा तुम रुको, ये सब लोग आ गए। फॉस्टर ने may my gentle Mephistopheles grant me my request, and I then I go thou knows within the compass of 8 days we viewed the face of heaven, of earth and hell। कहता है कि आपको पता है ना, मैंने हमने पूरा वो कर लिया हुआ है। So high our dragon soared in the air, ये अभी जो पीछे जिक्र हुआ था। That looking down the earth appeared to me no bigger than my hand in quantity। There did we view the kingdoms of the world, and what might please mine eyes I there beheld। वो कहता है मैंने सब चीजें देख चुका हूँ। Then in this show let me an actor be, that this proud pope may be fastest cunning see। वो कहता है कि अब जरा मुझे थोड़ा सा ना इसको विजिबल हो लेने दो। मैं फिर से लेट इट बी सो माय फास्टेस्ट, बट फर्स्ट स्टे एंड व्यू दाई ट्रायम्फ्स एज दे पास दिस वे, एंड देन डिवाइस व्हाट बेस्ट कंटेंट्स दाई माइंड एंड बाय कनिंग इन दाइन पॉप। अब ये देखेंगे, और dash the pride of solemnity to make his monks and abbots stand like apes। कहता है ये देखिए किस तरह अपने जो वो यंग प्रीट्स हैं उनको बंदरों की तरह, आप देखें ये इसकी जो सिमिली है वो दिखा रही है किस तरह ये कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट है। एंड पॉइंट लाइक एंटीक्स एंड हिज ट्रिप क्राउन तो बीट द बीट्स अबाउट द फ्रायर्स पेट्स। कहता है कि ये जो है ना वो तस्बियां चला रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है जी। आर क्लैप ह्यूज हॉर्न्स अपॉन द कार्डिनल्स हेड्स। वो कहता है कि जो मर्जी आप कर सकते हो, अब आप आर एनी विलनी दो कैन डिवाइस एंड आई विल परफॉर्म इट फास्टेस्ट। कहता है कि अब जो है ना उसके बाद हम मैं इसका ब्रीफ बता देता हूँ ताकि हम आगे निकले। कॉमिक सीन है ये, यहाँ पर ये होगा कि ये सारे कार्डिनल्स और बिशप्स वगैरह ये सारे मिल के पॉप के अंडर आते हैं ना, कैथोलिक चर्च के अंदर। तो वो लोग आ रहे हैं, वो उसको बहुत ज्यादा बड़ा मतलब क्योंकि इनकी बैली चीरिंग, इनकी जो खाने पीने की हैबिट है उसको स्टाइल कर रहा है। तो वो आके जो है ना वो जो अपने डिशेस जो है ना वो आगे कन्वे करना चाहता है। तो जबकि फॉसेस जो है इनविजिबल है चूंकि, और फॉसेस जो है वो उनसे आगे अब फन करता है। माई लॉर्ड ऑफ लरेन विल प्लीज ड्रॉ नियर। वो अपने लॉर्ड ऑफ लोरेन को बुला रहा है, ठीक है जी, तो कार्डिनल को, और जो है ना उसे बुला रहा है। कहता है सर करीब आएंगे। वो कहता है ओके माय लॉर्ड हियर इज अ डेंटी डिश वाज सेंट मी फ्रॉम द बिशप ऑफ मिलान। तो वो उसे कह रहा है कि आओ और देखो जरा ये बड़ी खूबसूरत डिश, खाना पका हुआ है और मुझे ये जो ना बिशप ऑफ मिलान ने भेजा था, और आप जो है ना प्लीज इसको हासिल कर लें। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि इसने जो है ना इसे छीनने की कोशिश करता है। वो कहता है ये कौन है, सब लोग जो है ना हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं सर लगता है कोई एक परगेटरी से ना कोई रूह आ गई है उस, वो लगता है परगेटरी वो जगह है ना, ये डेंटे की डिवाइन कॉमेडी के अंदर भी मौजूद है परगेटेरी, ठीक है जी। परगेटेरी जो है ना ये एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर अपने पहले गुनाहों को जो है ना, ये एक ऐसी प्लेस है जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान वाक़ है। तो कहता लगता है कोई ऐसी साउल है जो अभी अपना उसने रिपेंट नहीं किया था, तो वो आपसे माफी चाहती है, तो आप इसके लिए दुआ कर दो। तो वो फिर उसकी डिश जो है ना वो चुरा लेता है। तो फिर मतलब जो है ना ये कहता है ये लग रहा है कि कोई जानबूझ के कोई शरारती चीज है। तो फॉस्टर जो है उसको बॉक्स मारता है जिसे हम मुक्का कहते हैं, और वो इस तरह जो है ना उनसे डिशेस वगैरह छीन लेता है, और वो बड़ा मतलब यहाँ से फन क्रिएट करता है, और वो इस तरीके के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। फिर आगे चल के एक कॉमिक सीन आ जाता है, ठीक है जी। तो पॉप जो है बड़ा मतलब जो है ना ये दुआएं वगैरह करते हैं, मतलब ये लगता है कि कौन सी सीन है, बड़े तराने पढ़ रहे हैं, उसका जनाजा दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा होने के बाद जो है ना आगे चलते हैं एक्ट 3 सीन 2, उसमें रॉबन और ऑस्टलर है, एंड और जो है ना वो अपने रेलिफ नामी एक दूसरे बंदे को, उसके पास फॉस्टर्स की किताब है। अगेन जैसे मैंने कहा था यहाँ पर थोड़ा सा कॉमिक सीन से आप चलने हैं, ठीक है जी। तो उसके पास वो बुक आ गई है, वो अपने दोस्त को कह रहा है, ये दोनों हॉर्स अटेंडेंट है ना, तो ये बंदे के पास डॉक्टर फॉस्टर की किताब आ गई। ये कहता है कि मैं मैजिकल ट्रिक करता हूँ। उसे कहता है कि मैं आपको जो है ना कोई ब्यूटीफुल किस्म की जो फीमेल है वो आपके साथ सेट करवा दूंगा, तो बस ये काम करो। तो वो कहता है कि तुम मालिक जो है हमारा जो हॉर्स कोर्सर है वो आपका वेट कर रहा है कि आप घोड़ा, क्योंकि ये घोड़े को धो वगैरह के अटेंड करके करते हैं, तो मतलब इनका काम ये हॉर्स अटेंडेंट्स है ना ये लोग। तो इस तरह वो उससे कहता है कि सर आ जाएं आप प्लीज इस तरह ना तंग करें किसी को, ठीक है जी। तो लेकिन वो फन के तौर पर हुआ है उसने जो है ना। उसके बाद वो दोनों जाते हैं, कहते हैं मेरे पास बुक है, मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो कहता है कि फिर क्या करें, फिर हम ऐसे करते हैं किसी से वाइन वगैरह पी लेते हैं जाके। अगले ही सीन में वो एक विंटनर के पास जाते हैं जिसे हम वाइन शॉप डीलर कहते हैं। वहां पर जाके वो अपना फन क्रिएट करते हैं। उसे पीने के बाद वो कहते हैं हमने तो पैसे दे दिए आपको। वो कहता है नहीं नहीं आपने पैसे नहीं दिए। तो इस तरह वो उसको ना कहता है कि चलो ठीक है अभी मैं करता हूँ आपका इलाज। तो वो मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है,
मतलब जब वो अपने मैजिकल ट्रिक्स के जरिए मेफिस्टोफेलिस आता है, उनको पनिश करता है और फिर जो है ना वापस चला जाता है। तो हमें पता चल रहा है कि काफ़ी हँसी क्रिएट हो रही है, तो ये 2 सीन इस तरह चले जाते हैं, ठीक है? रॉबिन और रैल्फ के दरमियान। उसके बाद एक्ट 4 में फिर प्रोलॉग आ जाता है। अगेन हमें पता चल जाता है कि अब फास्टस ने ना काफ़ी वक़्त गुज़ार लिया है इटली और फ्रांस के अंदर, ठीक है जी? अब वो वापस आना चाह रहा है। अब अपने वो ये रॉबिन और विंटरनर के साथ जो इन्होंने ट्रिक किया है, ये उसका है, ठीक है जी? अब यहाँ पर हम फिर उनकी उसकी कुछ लाइन्स पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोरस का रोल क्या है, अब इसने लिमिट कर दिया और कोरस का रोल ये होता है कि इसने पिछले इवेंट्स को नेक्स्ट के साथ मिलाना होता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मतलब जो है ना फास्टस जो है यहाँ जो है ना ये वापस आ जाता है एक्ट 4 के अंदर। तो फिर कोरस आके वो पिछले इवेंट्स को बताना, व्हेन फोर्सेस हैड विद प्लेयर टेकन द व्यू ऑफ रेयरेस्ट थिंग्स एंड रॉयल कोर्ट्स ऑफ किंग्स ही स्टेड हिज कोर्स एंड सो रिटर्न होम। और ये फिर जर्मनी में वापस आ जाता है, वेयर सच एज बियर हिज एब्सेंस बट विद ग्रीफ। वो कहता है कि सब लोग उसके जितने भी चाहने वाले हैं सब कह रहे हैं कि डॉक्टर फोर्सेस आप किधर गए हैं, वो हमें जो है ना महसूस क्यों नहीं कर रहा, मतलब उसको बड़ा फील किया जा रहा है। तो मतलब देखिए पिछले इवेंट्स को बहुत जल्दी से रैप अप किया जा रहा है। तो आई मीन हिज फ्रेंड्स and nearest companions did congratulate his safety with kind words के मतलब सब लोग उसके लिए वेल विशिंग का इजहार कर रहे हैं। एंड इन देयर कॉन्फ्रेंस ऑफ व्हाट befell टचिंग हिज जर्नी थ्रू द वर्ल्ड एंड एयर, मतलब देख रहे हैं ना हवाओं में उड़ रहा है और वो सब लोग मतलब दुआएं कर रहे हैं कि किधर होगा। तो दे पुट फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब वो वापस आता है तो फिर उससे वो पूछते हैं कि जी सर आपने क्या क्या देखा, सितारे सैयारे कैसे कैसे नजर आते हैं, वो क्या होते हैं, जो हमें बताया जाता है वो वैसे ही है क्या? तो मतलब ये क्यूरियोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना फॉस्टस, देख रहे हैं ना, ये चाहता था कि नेचर को ओवरवेलम करना। और ये ब्लाइंड फोर्सेस जो इनविजिबल फोर्सेस हैं, मतलब ये कहता है कि मुझे बारिश भी हो रही हो तो मुझे पता हो, बाकी किसी को पता ना हो। तो जितने बादशाह हो वो सारे सबका एम्परर मैं हूँ। तो ये आपको इसके रिजॉल्व का पता है ना इन द एक्ट 1। तो देख रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह के बारे में सब लोग पूछते हैं, which Faustus answered with such learned skill कि जिसको बड़े ही वो ना बड़े मतलब लर्नड अंदाज के साथ बताता है कि जी हाँ, एज एडमायर्ड एंड वंडर्ड एट हिज विट। तो वो बड़े हैरान हो रहे थे कि भाई वाकई तुमने तो बड़ा काम कर लिया। तो मैजिशियन जो नेक्रोमेंसी आर्ट ऑफ मैजिकल क्वालिटीज है, दैट इज प्रोवर्बियल एडमायरेबल ना। तो नो इज हिज फेम स्प्रेड फोर्थ इन एवरी लैंड, और अब उसकी जो फेम है बहुत दूर दूर तक फैल गई है। अमंग्स द रेस्ट द एम्पर इज वन, और इसके जर्मन के एम्पर को भी पता चल गया। तो कार्लस द फिफ्थ, चार्ल्स फिफ्थ को कहते हैं, ठीक है, चार्ल्स फाइव, एट हुज प्लेस नाउ फास्टस इज फीस्टेड अमंग्स हिज नोबलमैन। अब वो मतलब उसको दावत दी गई है कि आओ जी रॉयल कोर्ट के अंदर आओ जरा, और हमें जो है ना थोड़ा सा महसूस कर दो, ठीक है जी। फास्टस इज फीस्टेड, अब वहां पर उसको बड़ा पहले तो मतलब खाना वगैरह दिया गया। व्हाट देयर ही डिड इन ट्रायल ऑफ हिज आर्ट आई लीव अनटोल्ड। वो कहता है कि कोरस कह रहा है कि मैं आपको नहीं बताता क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट और आप खुद देखेंगे, यू आईज शैल सी परफॉर्म। वो कहता है वहां उसने क्या किया है वो अब मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। अब एम्पर जो है वो बड़ा एडमायर कर, आई हैव हर्ड स्ट्रेंज रिपोर्ट ऑफ दाई नॉलेज इन द ब्लैक आर्ट। वो कहता है पता चला है कि तुम्हें बड़े बड़े मतलब कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं इस जादूगरी वाले में। तो वो जो है ना वो कहता है मैंने, अब वो कहता है कि जी सर, अब दिस से thou has a familiar spirit by whom thou can accomplish what thou least। कि मतलब कहता है पता चला है कि आपके पास एक ऐसी फेमिलियर स्पिरिट है जिसके जरिए आप हर वो काम कर सकते हो जो आप विश करते हो। तो प्लीज आप आज मैं जो है ना, तो कहता है आई फेथ ही लुक्स मच लाइक अ कंज्यूरर। तो एक नाइट बीच में बोल रहा है जी, एक मतलब जब हॉली एम्पर के अंदर जो है ना नाइट वॉरियर्स होते हैं ना, जिस तरह आजकल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस तरह के मतलब पीएम के साथ होते हैं। तो वो बंदा जो है ना वहां से मतलब वो ना बीच में से बड़ा स्केप्टिकल है ना, वो कहता है कि अच्छा मुझे नहीं लगता कि ये कुछ काम कर पाएगा, इतना आपने तारीफें कर दी। तो कहता है जी सर आप माय ग्रेशियस सॉवरेन दो आई मस्ट कन्फेस माई सेल्फ फॉर इंफीरियर टू द रिपोर्ट मैन हैव पब्लिश। वो कहता है अगरचे कि मैं बहुत ही हम्बल हूँ, जितना आप लोगों को बताया गया मैं बहुत कम हूँ, लेकिन फिर भी बाहर ये है कि सर मैं आई कैन फुलफिल वट एवर यूर डिजायर बी। तो वो कहता है कि जी सर। तो अगर मैं इसको ब्रीफली बताऊं तो फिर वो कहता है कि जो है ना समटाइम्स इन सॉलिटरी sat within my closet sundry thoughts arose about the honor of my ancestors। तो कहता है कि मैं अपने ना बहुत सारे थॉट्स मेरे ज़हन में आती हैं कि मेरे जो बादशाहों का चूंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो मेरे अगर फोर फादर में से अगर कोई सबसे इंप्रेसिंग क्वालिटी मुझे लगी है ना, तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की लगी है। तो वो कहता है कि सर मैं उसकी ना उसको रिकॉल करना चाहता हूँ, तो प्लीज अगर आप कर सकते हैं तो आगे चल के फॉसस से कहता है कि अगरचे कि वो अब तो डस्ट बन चुके होंगे, ये देखिए यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ जो है ना नेक्रोमेंसी और ब्लैक आर्ट है, उसकी लिमिटेशन भी नजर आ रही है। लेकिन वो कहता है कि सर मैं ये है कि मैं आपके लिए उसको राइज कर दूंगा, बट स्टिल जो है ना
वो आपके सामने बिल्कुल वह वैसे के वैसे लगेंगी। वो कहता है ठीक है। अब जो है ना वो ये करने के बाद उनको रिकॉल करता है और वो उसके सामने से गुज़रती हैं और वो कहता है कि बिल्कुल उस उसके जो मेरी मैं उसके अलेक्जेंडर के जो एम्परर अलेक्जेंडर था उसकी पैरामोर जिसे महबूबा कहते हैं, उसके नेक के ऊपर ना एक मोल भी था, ठीक है जी? तो जो है ना तिल का निशान था, तो प्लीज़ वो वाला भी नज़र आना चाहिए। वो सारा करने के बाद वो कहता है कि ओह माय गुडनेस! वो बहुत अमेज़्ड होता है, सरप्राइज़्ड होता है और ये जो स्केप्टिकल नाइट होता है, वो बीच में बहुत इंटरफेरेंस करता है और उसके बाद जो है स्केप्टिकल नाइट को पनिश करने के लिए वो ये जो है ना एक उसके सर पे ऊपर सींग उगा देता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, फिर वो बादशाह जो है उससे रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली इसको अनडू कर दो। ये बंदा जो है ना अब समझ आ गई मेरे ख्याल से इसको पूरा लेसन मिल गया है। तो इस तरीके के साथ वो फॉस्टस वहाँ से चल देता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन जो आता है वो ड्यूक के जो है ना ड्यूक ऑफ विनोल्ड जो है ना उसके जो है ना वो चैम्बर में है, ठीक है जी? तो नेक्स्ट जो है ना इससे उसके बाद सॉरी इसके बाद ना सीन है हॉर्स कॉर्सर वाला। अगेन एक फनी सीन है। इसके बाद जो है ना वो वहाँ पर डचेस और ड्यूक की बात सुनेगा आके। उसका भी बहुत इन फनी किस्म का है। तो जो है ना हॉर्स कॉर्सर वाला भी कहानी यही है। तो उसमें फॉसेस जो है ना अब साथ-साथ सोचता भी जा रहा है कि मेरा टाइम इज़ रनिंग आउट, आई एम एन्जॉयिंग बट स्टिल जैसे बंदा प्लेयर प्रिंसिपल पे लाइफ गुज़ार तो रहा होता है बट इनवर्डली ही गेट्स हिमसेल्फ डिस्टर्ब्ड। तो वो कहता है साथ-साथ जो है ना ये चीज़ों को मतलब करने के साथ-साथ डिस्टर्ब भी होता है। तो उसके बावजूद जो है ना हॉर्स कॉर्सर के साथ एक डीलिंग करता है। वो $40 में उसको वो बेच देता है और उसे ये कहता है कि प्लीज़ इसको पानी में ना लेके जाइएगा। अब वो सस्पेंस के तौर पर उसको पानी में लेके जाता है और इट बिकम्स बंडल ऑफ हे और जब वो वापस करने आता है तो वो क्या होता है उसकी टाँग को खींचता है। वो कहता है कि वो सोया अपने आप को प्रिटेंड करता है कि फॉसेस जो है ना सोया होता है। तो मेफिस्टोफेलिस उसे कह रहा होता है कि प्लीज़ इसे डिस्टर्ब ना करो। तो जबकि वो हॉर्स कॉर्सर जो है आपको पता है कि वो बहुत डेस्परेट है क्योंकि उसका तो काम ही यही डीलिंग है, हॉर्स डीलिंग है। तो उसके सारे पैसे उधर स्टेक पे लग गए। तो वो जब इंसिस्ट करता है कि मैंने फॉसेस को मिल के ही जाना है, तो उसकी टाँग खींचता है तो टाँग जो है ना डिटैच हो जाती है। उसके बाद उसको पनिशमेंट मिलती है कि तुम जो है ना $40 और दोगे तो फिर हम छोड़ेंगे और इस तरह वो बेचारा बैंकरप्ट होके तो उधार कहता है कि मैं दे दूँगा आपको प्लीज़ आप कोई कुछ जो है ना कानूनी चारा कोई ना कीजिएगा। तो इस तरह वो हँस रहे होते हैं और ये काम हो रहा होता है। फिर उसके बाद ड्यूक और डचेस के जो है ना वो एक पैलेस में है और डचेस को आपको उससे पूछता है कि जो है ना विनोल्ड का ड्यूक है वहाँ के उसके सूबे का जर्मनी का, तो वहाँ पर जाता है, उससे कहता है कि जी सर आप उसने बड़ा पहले उसको एप्रिशिएट करता है। वो कहता है कि सर हमने सुना है कि आप बहुत बड़े-बड़े ट्रिक्स जो है ना वो कर रहे हो, तो हमें भी कुछ सुना दो। तो वो कहता है कि हाँ जी बताएँ सर हुक्म करें वैसे मैं हूँ तो बहुत हम्बल। तो वो कहता है कि जैसा कि फीमेल्स होती हैं वो खाने की बड़ी शौकीन होती हैं, तो आप कुछ ऑफ़र कर दें मुझे। तो वो कहती है कि हाँ आज आप ना सर्दियों का मौसम है और वो कहता है कि हमें ना अंगूर ला दो। एज़ यू नो ग्रेप्स जो होते हैं वो वैसे भी गर्मियों के तो वो ले आता है, वो बड़े सरप्राइज़ होते हैं। फॉस्टर से कहता है कि हम मेरे पास जो स्पिरिट्स हैं ना, एज़ यू नो कि अर्थ इज़ जो है ना डिवाइडेड इन 2 पोल्स, वन इज़ सदर्न पोल, द अदर इज़ नॉर्दर्न पोल। तो इसलिए आपको इतना सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि इन द अदर पार्ट ऑफ द जो है ना वो अर्थ जो होता है, वहाँ पर गर्मी होती है, तो इसलिए मैं हमने वहाँ से जल्दी से लेके आ गए। तो इन दिस वे वो बहुत ऑब्लाइज होते हैं और वो मतलब जो है ना ये करने के बाद यहाँ से जो है ना ये एक्ट 4 भी खत्म हो जाता है। और 3 ईयर सीन एक्ट 3 और 4 इस तरह सारे कॉमिक सीन्स यहाँ पर अभी तक तो कोई ट्रेजिक इंसिडेंट नहीं आया। अब हम 5 कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 5 में भी अगर हम थोड़ा-सा पहले कर देता हूँ मैं एक सीन जो है ना, तो वैगनर जो है वो आके बता रहा होता है कि मतलब जो है ना मेरे बॉस ने मुझे सब कुछ देना शुरू कर दिया वापस, ठीक है जी? और पता नहीं अब क्या बनेगा इसका कि मुझे लग रहा है कि ये मरने वाला है या क्या होने वाला है क्योंकि बंदा प्रॉपर्टी अपनी तब भी शेयर करता है ना जब उसको फ़ील हो रहा होता है कि मेरी जो मौत है वो करीब है। तो इस तरीके के साथ जो है ना वो 2 स्कॉलर्स आए होते हैं, वो आके उसको बड़ा एडमायर करते हैं। वो कहते हैं कि आज तक हम हमें ना हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो। वो ये है कि आज तक हमने जितनी भी खूबसूरत फीमेल्स का ज़िक्र किया तो हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है ना सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द हिस्ट्री है। तो प्लीज़ अगर आप उसको रिकॉल कर दो तो हम जो है ना आपके बड़ा जो है ना वो जो है ना वो ग्रेटफुल होंगे। तो इस तरीके के साथ वो उनकी जो है ना वो डिज़ायर को फुलफिल करता है और वो उसके बाद एक ओल्ड मैन आता है, वो उसे कहता है कि तुम पछता लो अभी भी टाइम है, तौबा इस्तगफार का, तो अल्लाह ताला की तरफ चले जाओ, रहमत उसकी आपको जो है ना माफ़ कर सकती है। लेकिन जो है ना फास्टस उसके बाद जो है ना उसको डर है, मेफिस्टोफेलिस उसको आगे डराता है, तो तुमने अगर अब नाम लिया ना, तो उसके बाद जो है ना फिर आगे वो फिर ख्वाहिश करता है और फिर देखिएगा ये कल जो है ना हम देखेंगे कि किस तरह एंटर हेलन होती है और वो कुछ अल्फाज मैं उसकी लाइंस पढ़ूंगा और आखिरी सीन में इसका कुछ पछतावे वाला और फिर हम इसका स्लाइड्स के साथ जो है ना इसको रेनाइसेंस एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। जी तो अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है बेटा तो बताएं मुझे इस जो आज हमने एक्ट 3
और 4 पढ़ा है उससे रिलेटेड प्लीज। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? जी बेटा, फिर मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन कोई होगा तो फिर ग्रुप में कर लीजिएगा अगर आप, ठीक है जी। जिसको कन्फ्यूजन हो तो ये काइंडली मुझे स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है जी, इसका लेक्चर का।